Hello friends and welcome to Evo Study Classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. Guys, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं that is calls in arrears versus calls in advance. Some kind of tricky topic जो कि थोड़ा confusing रहता है. So let's get started. Guys, before moving ahead, एवर स्टडी आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है. दैट इज कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस एंड फॉर अदर कॉमर्स एग्जामिनेशंस. आप इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस द टर्म दैट इज कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स जैसा आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब शेयर्स को इश्यू करती है तो एट अ स्ट्रेच एक स्पेसिफिक अमाउंट वो रेज नहीं कर लेती. मतलब इश्यूड कैपिटल है अगर एक स्पेसिफिक कंपनी की से 20 लाख, राइट, सो 20 लाख वो एट अ स्ट्रेच इश्यू नहीं करेगी. उसकी कुछ स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट्स निकालेगी, जैसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, देन फर्दर कॉल्स, राइट. सो जस्ट से कि किसी एक स्पेसिफिक शेयर होल्डर ने अप्लाई तो किया बट आगे की फर्दर स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट्स में से किसी एक इंस्टॉलमेंट में उसने पेमेंट नहीं की तो कॉल्स इन एरियर्स अराइज हो जाता है हमारा, राइट. यहां देखिए, द अमाउंट दैट मे बी कॉल्ड बाय द कंपनी, ठीक है, या तो अलॉटमेंट मनी हो सकती है या तो फर्दर कॉल मनी हो सकती है. वो कॉल फॉर कर चुके हैं कंपनी की तरफ से, बट जो डिफॉल्ट अराइज हो रहा है वो स्पेसिफिक कोई शेयर होल्डर है जिसने फेल्योर किया है उस स्पेसिफिक कॉल मनी को पे करने में या अलॉटमेंट मनी को पे करने में, उसकी वजह से कॉल्स इन एरियर अराइज होता है. कॉल्स इन एरियर्स को हम स्पेसिफिक सेपरेट अकाउंट में नोट डाउन करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का बेसिक एंट्री क्या होती है? कॉल्स इन एरियर्स जब अराइज होते हैं तो वी कैन पर्टिकुलरली जनरलाइज इट एज calls in arrears account debit to share allotment account to relevant share call account. मतलब अगर allotment में नहीं आया तो allotment को क्रेडिट कर देंगे, अगर share call कोई स्पेसिफिक कॉल्स में नहीं आया तो उस कॉल्स को क्रेडिट कर देंगे, राइट, विथ डेबिटिंग दी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, राइट. कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. कौन करता है? कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि मैक्सिमम मतलब जनरली जो इंटरेस्ट रहता है वो 5% का रहता है और ये मैक्सिमम लिमिट जिसकी जा सकती है वो 10% जा सकती है एज पर टेबल एफ, राइट. सो ये बेसिक कंसेप्ट था हमारा कॉल्स इन एरियर्स का. सो गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक दैट इज कॉल्स इन एडवांस. जैसा हमने कॉल्स इन एरियर्स में देखा कि एक स्पेसिफिक कंपनी है, ठीक है, उसने कोई स्पेसिफिक अमाउंट कॉल फॉर की है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल उसने कॉल फॉर करी है तो उस पर कोई डिफॉल्ट हो गया तो कॉल्स इन एरियर अराइज हो जाता है. बट व्हाट इफ कि फर्स्ट कॉल की कुछ स्पेसिफिक अमाउंट हमें किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दियो. तो अगर ऐसा होता है कि किसी ने हमें एडवांस दे दिया है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन होता है. ये बेसिकली तब क्रिएट किया जाता है, ये रिकॉर्ड तब होता है कंपनी के अंदर जब उस कंपनी के स्पेसिफिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज मेंशन हो कि हाँ हम कॉल्स इन एडवांस को रिकॉर्ड करेंगे. एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है ये चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती है एज पर एओए, राइट. जैसा कॉल्स इन एरियर्स के अंदर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे डिफॉल्टर से, वैसे ही जब किसी स्पेसिफिक शेयर होल्डर ने हमें एडवांस में पेमेंट कर दी है तो वो लॉयल है हमारी कंपनी की तरफ, ये शो हो रहा है, उस केस में हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे, राइट. वो जो इंटरेस्ट जनरल रहता है वो रहता है 6% पर एनम के हिसाब से, जो कि मैक्सिमम जा सकता है 12% के हिसाब से एज पर टेबल एफ, राइट. इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी जनरल बुक्स में तो कैसे करेंगे, क्या एंट्री होगी? कॉल्स इन एडवांस की जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, राइट. जैसे अगर हम लोगों को किसी एक स्पेसिफिक अलॉटमेंट के टाइम पर, फर्स्ट कॉल के टाइम पर कोई आगे की कॉल्स पर जो अभी हमने कॉल फॉर नहीं की है उसकी अमाउंट मिल गई से 10,000, तो वो 10,000 बैंक अमाउंट हमारा बढ़ रहा है ना, तो हमारा बैंक तो डेबिट हो जाएगा. एंड विद द सेम एस्पेक्ट हम कौन सा अकाउंट खोल देंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बिकॉज ये 10,000 अभी तक हमने कॉल फॉर नहीं किए थे तो ये किसको बिलोंग करेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को. सॉर्टेड. एक बार बेसिक डिफरेंसेस जो है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस में वो देख लेते हैं. कॉल्स इन एरियर्स
एग्जैक्टली वो स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो कि पेमेंट नहीं की गई है बट अमाउंट ड्यू हो गई थी। वहीं कॉल्स इन एडवांस अगर हम बात करें तो कॉल्स इन एडवांस वो होती है अमाउंट जो कि प्री पेमेंट हो गई है, जिसकी प्री पेमेंट मीन्स पहले हम लोगों ने, कंपनी ने अभी कॉल फॉर नहीं किया बट शेयर होल्डर ने उसे एडवांस में पेमेंट कर दिया। कॉल्स इन एरियर्स जैसा हमने जर्नल एंट्री देखा, डेबिट बैलेंस रहता है, राइट। वहीं कॉल्स इन एडवांस का क्रेडिट बैलेंस रहता है। कॉल्स इन एरियर्स का मैक्सिमम इंटरेस्ट, अब यहाँ पर चीज चेक करो क्या बोला है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो वो 10% रहता है। जनरली 5% दिया जाता है बट मैक्सिमम 10% रहता है एज पर टेबल एफ। वहीं कॉल्स इन एडवांस की अगर हम बात करें तो ये 12% रहता है मैक्सिमम, और ये स्पेसिफिक जनरल जो एस्पेक्ट रहता है वो 6% का रहता है। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर्स के एस्पेक्ट में कोई भी अथॉरिटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, बट कॉल्स इन एडवांस के के केस में हम लोगों का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के केस को हम लोगों को मींस रेफर करना होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम लोगों ने ये प्रोविजन डाला है कॉल्स इन एडवांस का या नहीं डाला, राइट, तभी हम कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वही कॉल्स इन एडवांस की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है, मींस ये एक्सपेंस होता है और ये आपका रेवेन्यू होता है, राइट। सो आई होप यहां तक क्लियर है। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इज रिलेटेड विद कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर आप इस स्पेसिफिक वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।